जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं चंद्र ग्रहण के बारे में, यानी कि लूनर एक्लिप्स के बारे में। मून के ऊपर ग्रहण लगना, यानी कि मून की जो सिग्निफिकेंस है उसके ऊपर ग्रहण लगना। चंद्रमा हमारे मनोस्थिति को दिखाता है, हमारे इमोशंस, हमारा थॉट, हमारा इनर वर्ल्ड, हमारी मेंटल हेल्थ, राइट, हमारा सबकॉन्शियस माइंड। मदर लाइक फिगर का कारक है। हमारे हमारे जो बॉडी के अंदर वाटर काउंट है उसका कारक है। हमारे आसपास जो वाटर बॉडीज है उसका कारक है। जो हम फूड खाते हैं उसका कारक है। और जब चंद्रमा के ऊपर एफ्लिक्शन आएगा तो इसके रिगार्डिंग जो हमारी लाइफ में चीजें जो चंद्रमा डिनोट करता है उसके ऊपर भी डेफिनेटली इंपैक्ट पड़ेगा। यानी कि मेंटल हेल्थ का डिस्टर्ब होना, मदर लाइक फिगर से कुछ डिस्ट्रक्शन होना, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम आना या हेल्थ इश्यूज आना, उनकी लाइफ में कुछ ऐसा इवेंट होना, ठीक है, अपना मदर के साथ कोई आर्गुमेंट हो जाना, इस समय काल में इस तरह की स्थिति पैदा होती हुई नजर आ सकती है। यह ग्रहण लगने वाला है 3 मार्च 2026 को। यह ग्रहण विजिबल होगा इंडिया में, पाकिस्तान में, चाइना में, ऑस्ट्रेलिया में, ईस्ट एशिया में यह ग्रहण विजिबल रहने वाला है। यह ग्रहण रहेगा 6:46 PM IST। इससे 9 घंटे पहले सूतक लग जाता है, जहां पर खाना पीना अवॉइड किया जाता है, टेंपल क्लोज हो जाते हैं। लेकिन मेडिटेट करना, मंत्र चैंटिंग करना अनिवार्य है। जहां पर एक कार्मिक रिसेट चल रहा है स्काई में, जहां पर नेगेटिव रेडिएशन हमारी तरफ आ सकती है, उससे बचने के लिए हमें एक ऑरा क्रिएट करना पड़ता है। वो क्रिएट होता है स्पिरिचुअलिटी से, मंत्र साधना से, राइट। अगर आपका कोई मेडिकेशन चल रहा है, अगर घर में कोई छोटे बच्चे हैं जिनको खाना पीना देना इंपॉर्टेंट है, तो आप अपने खाने पीने में तुलसी दल डाल सकते हैं, तो वहां से चीजें नेगेटिविटी खत्म हो जाती है, राइट। प्रेग्नेंट वुमेन जो होती है उनको बाहर निकलना इस समय अवॉइड करना चाहिए। कुछ जेंजी यहां पर क्वेश्चन मार्क करते हैं कि कुछ नहीं होता है। हाँ, ये एक फिनोमिना है, हर साल में 2 बार होता है, डरने की कोई बात नहीं है। यहाँ ऑल्दो मैंने ब्लड रेड मून लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि खून की नदियां बहेंगी। इसका मतलब ये है कि कुछ कार्मिक रिसेट है, यहां पर कुछ बॉन्ड खत्म होने हैं, कुछ बॉन्ड ट्रिगर होने हैं। जो लेना देना था यहां पर कार्मिक रिसेट होता है, एक साइकिल पूरी होती है और नई साइकिल क्रिएट होती है। और इसका इंपैक्ट 3 मार्च, 4 मार्च, 5 मार्च को नहीं दिखेगा, लॉन्ग रन में दिखता है, राइट। इस समय कोई इमोशंस ट्रिगर होंगे, इसका इंपैक्ट आने वाले समय तक दिखेगा। ये एक ऐसा इंपैक्ट, एक ऐसा ट्रांजिशन का समय होता है जिसका इंपैक्ट हमारे कॉन्शियस सबकॉन्शियस माइंड में, हमारी लाइफ में डेफिनेटली पड़ता है। लेकिन घबराने वाली, पैनिक होने वाली चीज नहीं है। अगर आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हैं, अगर आप मेडिटेट करते हैं, अगर आप अपने आप को बहुत हम्बल काइंड रखते हैं, आप अननेसेसरी कियोस में खुद को नहीं लेके जाते हैं, जैसे कि रिसेंट वीडियो में मैंने बोला है, हर इमोशंस, हर इंफॉर्मेशन, हर बात के साथ अपने आप को इंटरेक्ट करना, अपने आप से इंटीमेट करना जरूरी नहीं है। हर सुख दुख के साथ एंटरटेन नहीं होना है। कोई बैक बाइटिंग कर रहा है तो लीव इट। इन चीजों से बचना है आपको, तभी आप इस कार्मिक रिसेट को पॉजिटिवली अपनी लाइफ में यूज कर पाएंगे। क्योंकि आसपास ऐसा माहौल बनेगा जहां पर अननेसेसरी आर्गुमेंट होता हुआ नजर आएगा। आपको ऐसा लगेगा कि सामने वाला आपसे कमिटेड नहीं है, सामने वाला आपको चीट कर रहा है, डिच कर रहा है, आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है। बहुत पुरानी बातें वापस लेके आई जाएंगी। ऐसा लगेगा कि यार इसके दिमाग में ये पर्टिकुलर बात बहुत टाइम से थी, तो आज क्यों बात कर रहा है। क्योंकि कुंभ राशि, सिंह राशि आमने सामने है, मल्टीपल प्लैनेट्स कुंभ राशि में बैठे हैं, सिंह राशि में ये कार्मिक रिसेट चल रहा है। तो इस समय ईगो का ट्रिगर होना, रेस्पॉन्सिबिलिटी को ड्रॉप करना, इसके बीच की एक लड़ाई है, आत्मसम्मान की एक लड़ाई है, आर्ग्यूमेंट, ईगो क्लैश, ये कहीं ना कहीं ट्रिगर हो रहा है। और इस समय अगर आप एनर्जीज के फ्लो में खो गए तो ज्योतिष का क्या फायदा उठा रहे हैं आप, ठीक है ना। आपकी लगन चार्ट में जो बना हुआ है, अगर एफ्लिक्शन ऑलरेडी है तो इंपैक्ट पड़ेगा, ये तो 100% सबके ऊपर पड़ेगा। लेकिन उसको हम ऊपर नीचे थोड़ा सा लेके जा सकते हैं, थोड़ा सा हम उसके प्रेशर को कम कर सकते हैं, ठीक है ना। इसको डिटेल में बात करते हैं, लेकिन डिटेल में बात करने से पहले एक इंपॉर्टेंट बात, जो अननेसेसरी क्योस होता है ना कि सेम वीडियो बनाई है आपने, आपकी लगन राशि कुछ और है और आपने वीडियो सेम डाल रखी है। फर्स्ट हाफ सेम है हर वीडियो के लिए, क्योंकि इसमें इंपॉर्टेंट डिस्कशन मैं करता हूं जिसका इंपैक्ट मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। हो सकता है आपकी लगन राशि में वो मैच ना करे, लेकिन स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में वो चीज आपके साथ इंपॉर्टेंट है और वो मैच भी करने के बहुत हाई चांसेस होते हैं। तो फर्स्ट हाफ सबके लिए सेम है,
सेकंड हाफ में आपकी लगन राशि के बारे में बात हुआ है कि सिंह राशि में जो ग्रहण लग रहा है वो आपके जिस भी घर में लगा हुआ है उसका इंपैक्ट आप टाइम स्टैम्प चेक करके अपनी लगन राशि पे जाकर चेक कर सकते हैं। इसमें कोई भी बहुत बड़ी साइंस नहीं है, टाइम स्टैम्प चेक कीजिए, ठीक है ना, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है कि मैं सेम बात बार बार बोलूं, 12 बार बोलूं, 12 राशियों के लिए बोलूं, इससे क्रिएटिविटी हेम्प करती है। ग्रहण चल रहा है, मरकरी रेट्रोगेट है, ठीक है ना, तो आप इसको बहुत सरल शब्दों में समझने की कोशिश करें। तो चलिए, सिंह राशि यानी कि कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 5th हाउस की राशि है। 5th हाउस हमारे पूर्व पुण्य का है, मंत्र चैंटिंग का है, विजन का है, क्रिएटिविटी का है, लव रोमांस का है, बच्चों का है, चाइल्ड, ठीक है ना। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र यानी कि 11th नक्षत्र, 11th स्टार जो शुक्र का घर है, यानी कि एक तरफ सूर्य, एक तरफ वीनस, केतु एंड मून। वीनस जो अभी बैठे हैं, यानी कि अगर हम इसको कालपुरुष कुंडली के हिसाब से 5th हाउस ले लेते हैं तो शनि के साथ शुक्रदेव एग्जॉल्ट होकर बैठे हैं मीन राशि में, 3rd मार्च को बैठे होंगे जब ग्रहण लगेगा। तो ये 6-8 का कॉम्बिनेशन है, षडाष्टक योग बन रहा है, ठीक है ना। तो लव रोमांस में कहीं ना कहीं गैप आने के चांसेस है। शुक्रदेव 2nd हाउस और 7th हाउस के मालिक हैं, 7th हाउस से भी 6th है, 2nd हाउस से 11th है, यानी कि एग्जॉल्ट हो गया, लेकिन 2nd लॉर्ड 12th में चला गया। मीन राशि, खर्च होना, फाइनेंसिस का लॉस होना, देयर इज अ हाई चांसेस। मैरिड लाइफ में स्पाउस की हेल्थ को इश्यू आना, स्पाउस के साथ ईगो क्लैश होना, आर्ग्यूमेंट होना, ट्रस्ट इश्यूज का बढ़ना, ठीक है ना, ये चीजें बहुत हाई चांसेस दिखाई दे रहा है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र कंफर्ट को दिखाता है, या हम रिलैक्स करते हैं, प्लेजर का है ये स्टार, कंफर्ट, रिलैक्सेशन, लेकिन यहां केतु का एफ्लिक्शन है तो कंफर्ट से दूर लेके जाएगा। हम चाहकर भी रिलैक्स नहीं कर पाएंगे, अपने माइंड को स्टेबल नहीं कर पाएंगे। हो सकता है ऐसा हो कि शनिदेव जो कालपुरुष कुंडली के हिसाब से कर्म के कारक हैं, 10th हाउस 11th हाउस के कारक हैं, अपनी गेन्स को लेकर, पैसों को लेकर बहुत परेशानी, अपने प्रोफेशन को लेकर बहुत परेशानी, उसका लॉस हो रहा है, ले ऑफ हो रहा है, जॉब छूट रही है और आप पैनिक कर रहे हैं कि मेरे फ्यूचर का क्या होगा, आपको आइडेंटिटी क्राइसिस आ रहा है, या फिर आपके ईगो क्लैश हो रहा है, अहम टकराव हो रहा है रिश्तों में, बॉसेस के साथ, पॉलिटिक्स में आप कहीं ना कहीं अपने आप को ना चाहते हुए भी लेके जा रहे हो, आप उसकी तरफ बढ़ते जा रहे हो, तो ये चीज चांसेस हो सकता है। प्लस देयर इज अ हाई चांसेस कि आपके पास या तो रिसोर्स है लेकिन आपके पास अथॉरिटी नहीं है, और या फिर आपके पास वो अथॉरिटी है लेकिन आपके पास रिसोर्स नहीं है, तो मिस गैप, वो गैप दिखाई देगा, मिसमैच दिखाई देगा आपको। आप किसी चीज को पाना चाहते हैं, आपके पास खूब सारा पैसा है लेकिन आप उस चीज को पा नहीं सकते जिस चीज की आपके सबसे ज्यादा इस समय आप डिजायर कर रहे हैं, या आपके पास सब कुछ है, आप जो चाहो कर सकते हो, लेकिन आपके पास फाइनेंस नहीं है, आपके पास दिमाग है, आपके पास अथॉरिटी है, आपके पास वो स्टेबिलिटी है, आपके पास वो समय भी है, वो एज है आपकी, लेकिन आप उस चीज को नहीं कर पा रहे हो बिकॉज यू डोंट हैव दैट रिसोर्स। तो यहां पर किसी तरह का मिसमैच दिखाई देगा, उसकी वजह से आपको मेंटल प्रेशर ट्रिगर करता हुआ नजर आएगा, ठीक है ना। 7th लॉर्ड भी एग्जॉल्ट हो गया है, लेकिन हो सकता है अपने परिवार से दूर जाके ब्रेड एंड बटर के लिए जाना पड़े, कुछ चीज सेक्रीफाइस करना पड़े, स्पाउस के साथ हेल्थ इश्यूज, स्पाउस के साथ आप अपने रिश्ते को डिवोर्स तक ले गए, कोर्ट तक ले गए, किसी तरह का लिटिगेशन, किसी तरह का कोई सीक्रेट बाहर निकल आया, ऑल ऑफ सडन बहुत अच्छा चल रही थी चीजें, ऑल ऑफ सडन कोई सीक्रेट बाहर निकलना और चीजें सिनेरियोस चेंज हो गए, ऑल ऑफ सडन रिलेशनशिप बहुत अच्छा चल रहा था, डिटैचमेंट था लेकिन चीजें चलाने की कोशिश कर रहे थे, बस अब समय आ गया, अब हैंडल नहीं हो पा रहा है, वो ईगो के चलते, कुछ कन्फेशन के चलते यहां पर प्रॉब्लम आ सकता है। एक तरफ कुंभ राशि है जो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी को दिखा रहा है, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागेंगे लोग इस समय, ईगो क्लैश होगा, प्लस सूर्य लीडर को दिखाता है, किंग को दिखाता है, गवर्नमेंट को दिखाता है, पावरफुल अथॉरिटीज को दिखाता है, तो अपनी पावर का मिसयूज करना और उसकी वजह से आपका मेंटल ट्रॉमा बढ़ेगा। हो सकता है इस समय आप कुछ चीजों को हाईलाइट हो जाए, क्योंकि सूर्य जहां बैठता है वहां पर उसके सामने चीजों को इल्यूमिनेट करता है, तो यहां पर कुछ चीजें इल्यूमिनेट भी हो सकती हैं, हाईलाइट हो सकती हैं, कुछ गलत डिसीजंस ले सकते हैं आप, रैश डिसीजंस, बिकॉज अहम टकरा गया है, रिश्तों की मर्यादा को भूल सकते हैं, अपने अहम को जिताने के लिए आप किसी को बहुत नीचा दिखा सकते हैं, किसी चीज को अचीव करने के लिए आप सही राइट रॉन्ग से, सही गलत से ऊपर जा सकते हैं, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस आपके मेंटल हेल्थ को पड़ेगा, और फिजिकली आपको लगे सब नॉर्मल है, लेकिन मेंटल हेल्थ उस बीमारी का नाम है, मेंटल हेल्थ वो डिस्टर्बेंस का नाम है, अगर वो डिस्टर्ब हो जाती है जो दिखाई नहीं देती लेकिन हैंडल नहीं होती है।
और चंद्रमा इमोशंस का कारक है, तो चंद्रमा को स्टेबल रखने के लिए इस समय मदर लाइक फिगर के साथ आर्गुमेंट नहीं करना है, अपने अहम का टकराव नहीं करना है। रिश्तों में अगर कोई अलगाव है तो वहां पर आप पेशेंस रखिएगा। किसी क्लैरिटी से पहले अपने आप को बहुत क्लियर कर लीजिएगा। जरूरी नहीं कि सामने वाले की गलती हो, 4 उंगली आपकी तरफ भी है, आपकी भी गलती हो सकती है, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। पुरानी चैप्टर्स को वापस लेके आना और क्योस पैदा करना, उस चीज से आपको थोड़ा बचना चाहिए। बाकी बहुत कुछ पता चलता है पर्सनल डेटा चार्ट से, बहुत कुछ डिस्कस करेंगे आपकी लगन राशि में, लेकिन उसको शुरुआत करने से पहले आशा करता हूं आपने लाइक शेयर सब्सक्राइब कर चुके होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप हाइप भी कर चुके होंगे। नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजा दीजिएगा। साथ ही साथ केतु चंद्रमा साथ बैठेंगे सिंह राशि में, इस समय वियर्ड ड्रीम्स का आना, ठीक है ना, अपने एंसेस्टर्स का दिखना, या उसके रिगार्डिंग आप कुछ एक्टिविटी करोगे, कोई ब्राह्मण भोज भी करा सकते हो, या फिर आपको सपने में उनको वो आ सकते हैं, वो कोई मैसेज देने की कोशिश करेंगे। यहां पर कोई कर्स भी लगता हुआ नजर, अगर आपकी कुंडली में पितृदोष लगा हुआ है तो इस समय आप ज्यादा ट्रिगर कर सकते हैं। अगर आपका चंद्रमा राहु केतु शनि से अफ्लिक्टेड है तो इस समय आपके ऊपर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। अगर आपका अमावस्या योग लगा हुआ है तो आपको भी अपने ऊपर थोड़ा संभल कर चलने की, अपने ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। जल्दबाजी में गलती हो सकती है, ठहराव के साथ चलिए, राम नाम का गुणगान कीजिए। बाकी बात करेंगे आपकी लगन राशि। आइए दोस्तों बात करते हैं एरीज लगन, एरीज मून साइन वालों के लिए। मेष लगन, मेष चंद्र राशि वालों, आपके 5th हाउस में एक ग्रहण लग रहा है और मल्टीपल प्लैनेट्स बैठे हैं बिल्कुल अपोजिट 11th हाउस में, यानी कि 11th हाउस एंड 5th हाउस का एक्सेस बहुत ज्यादा एक्टिव है। पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है, पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र के मालिक एक्सॉल्ट होकर शनि देव के साथ बैठे हैं, षडाष्टक योग बना रहे हैं। स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में मैंने समझाने की कोशिश की है, प्लीज स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो, सब वीडियोस के लिए सेम है, लेकिन आपको सुनना चाहिए, समझना चाहिए, उससे आपको आपका पॉइंट ऑफ व्यू बहुत क्लियर होगा। आप समझ पाएंगे कि इस समय कैसी एनर्जीज बन रखी हैं, राइट। चलिए, 5th हाउस हमारी क्रिएटिविटी का है, विजन का है, हमारे फ्यूचर के लिए है, हमारे लव रोमांस को दिखाता है। 5th हाउस में केतु चंद्रमा, यानी बीइंग अ 4th लॉर्ड 5th हाउस में आ गया है। अब आप इस समय देखेंगे आपको एंजाइटी बढ़ रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ योर रिलेशनशिप, जस्ट बिकॉज ऑफ योर किड्स। आपकी क्रिएटिविटी, आपका आर्टिस्टिक नेचर, आपका जो प्लान्स थे वो कहीं ना कहीं बैकफायर कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आपको किसी तरह की एंजाइटी हो सकती है। आपका अकेलापन, यानी कि यू आर कंप्लीटली सिंगल, फाइनेंशियली भी ट्रबल है, प्रोफेशनल लाइफ में बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हो, या फिर आप करियर में कुछ बूस्ट चाहते हो वो नहीं मिल पा रहा है, और प्रोफेशनल लाइफ में, पर्सनल लाइफ में आप बिल्कुल अलोन हो, तो इस समय आपको वो चीजें ड्रैग कर सकती है, वो पैनिक आपके अंदर पैनिक बटन दब सकता है। बिकॉज सामने कौन बैठा है, मल्टीपल प्लैनेट्स, यानी कि 11th हाउस, सोशल मीडिया, सोशल नेटवर्क सर्कल, किसी की ओपिनियन, किसी का थॉट, किसी की लाइफ में किसी तरह का अपग्रेडेशन होना, किसी की शादी होना, किसी का मैरिज होना, वो आपको थोड़ा पैनिक बटन दबा सकता है आपके लाइफ में, राइट। तो इस समय आपको आपका ओपिनियन या फिर आपके अंदर का किसी तरह का मेंटल पीस इस वजह से डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, बिकॉज सामने वाले की लाइफ में बहुत कुछ ग्रीनरी दिखाई दे रहा है, आपकी लाइफ में बहुत ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई दे रहा है, ठीक है। और केतु बैठे सिंह राशि में, सिंह राशि सूर्य की राशि है, सूर्य दिखाना चाहता है, यानी कि इस समय आपके अंदर आएगा मुझे दिखाना है कि मैं क्या हूं। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करने की कोशिश करेंगे, आप अपने इमोशंस को शेयर करने की कोशिश करेंगे, आप चाहेंगे कोई ऐसा इंसान मिले जिसके साथ आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू, एक इंटेलेक्चुअल इंसान चाहेंगे आप, जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू को समझे, आपको सही गाइड करे, लेकिन इस समय मिसगाइड भी हो सकता है, बिकॉज राहु प्लस मरकरी जो इंफॉर्मेशन का कारक है वो रेट्रोग्रेड है। गलत इंसान के साथ अपनी चीजों को रिवील करना, रिलीज करना है अपने इमोशंस को, और फिर उस चीज का बैकफायर होना, ठीक है ना। किसी के साथ मिलकर किसी की गॉसिप्स करना, और वो गॉसिप्स उसी इंसान के पास चली जाएगी जिसके बारे में आप डिस्कस कर रहे हो, तो यहां भी आप गलत कर सकते हैं। मिस कैलकुलेशन होना, मिस जजमेंट होना, यहां पे चांसेस बहुत ज्यादा हाई है। और केतु आपसे यही चाहता है, केतु चंद्रमा आपको स्ट्रेस तो देगा, लेकिन ये चाहता है कि आपको ग्राउंड रियलिटी पता चले, आपको लूप होल्स पता चले, आपका रूट कॉज पता चले, और ये पूर्णिमा आपके लिए मिरर का काम करेगी, यानी कि आपको एक गैप बताएगी कि लाइफ में जो आपको ग्रीनरी दिखती है, ऐसा नहीं है कि सब लाइफ में, सबकी लाइफ में ग्रीनरी है, उनकी लाइफ में अपने कुछ चैलेंजेस है, आपकी लाइफ के अपने कुछ चैलेंजेस है, राइट। तो इस चीज के कहीं ना कहीं आपको ध्यान देना होगा। प्लस फ्रंट पे आना, आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू शो करना, सही गलत में चले जाना, जिसकी वजह से प्राइड, आपका अहंकार, ईगो क्लैश हिट करेगा। लेकिन रेदर देन बीइंग राइट, यहां पर जरूरी है कि रिश्तों को सम्मान दिया जाए, एनवायरमेंट को पीसफुल रखा जाए। यहां पर डिग्निटी, कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर राइट और रॉन्ग होने से ज्यादा डिग्निटी और कैरेक्टर को मेंटेन करना इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि इट्स जस्ट अ टेम्पररी फेज। 30-40 दिन के अंदर अंदर ये एक्लिप्स सीजन का जैसे ही इंपैक्ट स्लो हो जाएगा, स्लोली एंड ग्रेजुअली रियलाइज की अच्छा हुआ मैंने उस समय कुछ कियोस में आकर कुछ ऐसा नहीं बोला जिसकी वजह से रिश्ते खराब हो गए। मदर लाइक फिगर को लेकर हेल्थ का इशू होना, उनकी लाइफ में किसी तरह का ट्रबल होना, ठीक है ना, आपका मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब कर सकता है, या आपके इमोशनल पीस में डिस्टर्बेंस चल रहा है, आपको रात को नींद नहीं आ रही है, आप रिलेशनशिप की वजह से या करियर की वजह से या फिर किस तरह के एग्जाम, किस तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की वजह से आप रात को सो नहीं पा रहे हैं, फिर सुबह को उठ नहीं पा रहे हैं, रिजेक्शन मोड में जा रहे हैं, प्लानिंग बहुत ज्यादा, एग्जीक्यूशन बहुत जीरो है आपका, वो आपको बहुत ट्रबल देगा। यहां पर आपको थोड़ा डिसिप्लिन होना पड़ेगा और यही काम है केतु चंद्रमा आपको यहां पर लाइफ में पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आपको थोड़ा नेगेटिव कर रहा है, जिससे कि आपको रूट कॉज पता चले। और ये इंटेंस कार्मिक रीसेट है और इस कार्मिक रीसेट में आपको अपने आप को बोल्ड करना पड़ेगा, पॉजिटिव रखना पड़ेगा, स्लोली एंड ग्रेजुअली समय को सम्मान देना पड़ेगा, ठीक है ना। रिलेशनशिप की बात करूं, जो सिंगल्स हैं, इट इज अ ब्लेसिंग। अगर इस समय आप रश करेंगे किसी रिलेशनशिप में जाने में तो एक कार्मिक बॉन्ड इस समय ट्रिगर कर सकता है, तो मेक श्योर आप इस समय स्लोली एंड ग्रेजुअली जाइएगा। जो रिलेशनशिप में है उनका बहुत ज्यादा इंटीमेसी ट्रिगर होना या फिर ऑल ऑफ सडन उनके बीच में ईगो क्लैश होना और एकदम से डिटैचमेंट ऑलरेडी चल रहा था लेकिन अब है वो हैंडल नहीं हो पाएगा, इस तरह की एनर्जीज आप फील करते हुए नजर आएंगे। प्लस किसी एक्स का वापस होना या किसी की एक्स की याद आना या एक्स को लेकर डिस्कशन होना, एक्स की बात होना, ये चीजें बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से वो ट्रायंगल ट्रिगर होगा। जिसको आपको लगा था चीजें शांत हो गई हैं, खत्म हो गई है, वो दोबारा बातें वापस आ सकते हैं, वो दोबारा चीजें जंप कर सकते हैं लाइफ में, फिर दोबारा वो इंसान या उसकी बात या उसके कोई एहसास, उसकी कोई इमोशन सामने आ सकते हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ा इंटरनल लेवल पे आपके इनर वर्ल्ड में थोड़ा सा तकलीफ बढ़ती हुई नजर आएगी। लैंड प्रॉपर्टी का डिस्टर्बेंस हो सकता है, कोई सेल परचेज करना पड़ सकता है, ठीक है ना। 4th लॉर्ड 5th हाउस में केतु के साथ, तो यहां पर किसी लैंड प्रॉपर्टी हाथ से निकलती हुई नजर आ रही है। किसी अर्जेंसी के चक्कर में आपको कोई चीज सेल परचेज करनी पड़ सकती है, किसी को मेडिकल इशू आ गया और आपको अर्जेंट बेसिस पे किसी तरह का सेल करना पड़ रहा है, किसी को बाहर जाना है, इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, आपको कोई लैंड प्रॉपर्टी, कोई व्हीकल सेल आउट करना पड़ रहा है, वहां से पैसा आएगा, फिर उस चीज को आगे लगाना है। अगर वो फ्यूचरिस्टिक है, वो प्लान्ड वे में है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, राइट। मैरिड लाइफ वालों के लिए मैं बोलूंगा बच्चों को लेकर कंसर्न बढ़ेगा। बच्चों को लेकर हो सकता है कि बच्चों को वजह से कोई रिश्ता निभा रहे हैं, चला रहे हैं, लेकिन इस समय जेमिनी साइन का मालिक भी रेट्रोग्रेड है राहु के साथ, और जेमिनी साइन में गुरुदेव बृहस्पति रेट्रोग्रेड होकर बैठा है। एक्सेस यूज ऑफ मोबाइल दिखाई दे रहा है, सोशल मीडिया का एक्सेस यूज करना, वहां से इन्फ्लुएंस होना और उसका रिएक्शन अपनी क्लोज फैमिली पे आना, ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट है। बच्चे आपसे सीख रहे हैं, आप बच्चों पे आर्ग्यूमेंट हो रहा है, आप दोनों के बीच में कोई क्लैश हो रहा है, इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए। या फिर आप अपनी लाइफ में मस्त हैं, बच्चे अपनी लाइफ में मस्त हैं और आप एक दूसरे को समय नहीं दे पा रहे हैं, दिस इज द बेस्ट टाइम टू मेक श्योर कि आप बच्चों के साथ कम्युनिकेट करें, बिकॉज इस समय इंटेलेक्चुअल होना, कनेक्ट करना, लेकिन बहुत हम्बल वे में, प्राइड नहीं आना चाहिए, अहंकार नहीं आना चाहिए, राइट रॉन्ग नहीं, इस समय साथ देने की जरूरत है रदर देन सही गलत को समझाने की जरूरत, ठीक है ना। तो सही गलत नहीं समझाना है, साथ देने की आवश्यकता है। जितना कनेक्शन अच्छा होगा, उतना अच्छा बॉन्ड बनेगा, उतना अच्छा, उतनी प्रॉपर तरीके से आप इस एंजाइटी को, इस कार्मिक रीसेट को, इस एनर्जी को, इस ग्रहण की रेडिएशन को संभाल पाएंगे, ठीक है ना। हेल्थ इश्यूज की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं पीसीओडी, पीसीओएस का प्रॉब्लम होता हुआ नजर आ रहा है। आपको थायराइड का प्रॉब्लम, साइनस का प्रॉब्लम, लीवर में स्वेलिंग होना, गट रिलेटेड इश्यूज होना, डाइजेशन का प्रॉब्लम यहां पे डेफिनेटली बढ़ेगा आपके साथ। ओवर ईटिंग चले जाओगे आप, बहुत कम खाने की शुरुआत कर दोगे आप, तो प्रॉपर खाना खाना है, सात्विक फूड खाना है, टाइम के साथ खाना है। ऐसा भी नहीं कि आप अपनी मील को बहुत कम कर दें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप अपने आप को लेकर बहुत टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाएं और बाहर वाले के लाइफ में कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, यार वो भी तो खाता है, सब कुछ मेरे साथ ही होगा क्या, हो सकता है आपके साथ ही हो जाए। केतु 5th हाउस में गट रिलेटेड इश्यूज देगा ही देगा, ठीक है ना। किसी को डायबिटीज है आपके फैमिली में, आपको यहां पर टेक केयर रखना है अपना। शुक्र शनि एक साथ बैठ गया है, यहां पर डीप हिडन सीक्रेसी, लो प्रोफाइल लोगों के साथ कनेक्ट करना, लो प्रोफाइल लोगों के साथ ऑल ऑफ सडन आपका रिलेशनशिप हिट होना, उसके लिए ऑब्सेशन का बढ़ना, ये चीजें बहुत प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। बेड ब्लेजर का बढ़ना दिखाई दे रहा है उनके साथ। घर में सर्वेंट, उनके साथ, उनकी तरफ एकदम अट्रैक्शन बढ़ना, बहुत कम लोगों के साथ होगा, लेकिन देयर इज अ चांसेस। अगर वो यंग है और आप भी यंग हैं या फिर आप किसी भी एज के हैं, अट्रैक्शन बढ़ सकता है,
प्रोमिनेंटली बढ़ सकता है। अगर शुक्र और शनि एफ्लिक्टेड है तो इस समय इस तरह के चांसेस एनर्जीज बनती हुई नजर आएंगी। और यही समय है जहां पर आपका मान सम्मान पे क्षति पहुंचा देगा केतु। तो इस समय अपने आप को कंट्रोल रखिएगा, अपने बिहेवियर पे, अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखिएगा। इमोशंस बेस्ड कोई भी डिसीजन नहीं लेना है कि जस्ट मन में आया और सही गलत को दूर करके आप आगे बढ़ गए। कोई स्टेप ऐसा ले लिया जिसका इंपैक्ट बहुत ज्यादा इंपैक्टफुल हो, इस चीज से आपको थोड़ा ध्यान देना है। फाइनेंसिस की बात करूंगा तो खर्चा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, डेफिनेटली बढ़ेगा और वो अनकंट्रोलेबल होगा। सामने वालों का, आपके नेटवर्क सर्कल का बहुत मेजर इंपैक्ट आपकी तरफ बढ़ रहा है। रेमेडी के तौर पर मैं बोलूंगा कि आपको सात्विक फूड खाना है। 6:46 जैसे ही ग्रहण खत्म होगा उसके बाद फ्रेश वेजिटेबल, फ्रेश डिनर बनाइएगा। नहा धोकर गंगा जल छिड़क कर आपको पूजन अर्चन करनी है, मेडिटेट करना है, फ्रेश फूड क्रिएट करना है, बनाना है, खाना है। प्लस ग्रहण के अगले दिन आपको, आप किसी भी स्थिति में हो, किसी भी जगह हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, किसी तरह का डोनेशन आपके हाथ से डेफिनेटली होना चाहिए। डोनेशन करना, किसी को फूड का डोनेशन करना, किसी को पानी का डोनेशन करना, डोनेशन के लिए कुछ अमाउंट निकाल देना अगर पॉसिबल नहीं है आपके लिए, ठीक है, तो ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिससे आपको आपकी कार्मिक चीजें, जो डेट है वो रिलीज होगा, आपकी लाइफ में डिस्ट्रक्शन कम होगा, लाइफ में पीस आएगा, हैप्पीनेस आएगा, कंप्लीटनेस आप फील कर पाओगे, खुद से दोस्ती कर पाओगे, खुद को जान पाओगे। और सिंह राशि का केतु और चंद्रमा आपको यह समझाना चाहता है, जितना सुकून आपको इंटरनल लेवल पे खुद से मिल सकता है, भारी तौर पर वो नहीं मिलेगा। स्पिरिचुअलिटी का ट्रिगर होना बहुत ज्यादा मेजर दिखाई दे रहा है यहां पर, लेकिन साइड बाय साइड आपके जो बाहर जाने के प्लान्स हैं, वीजा पीआर लगाने के जो प्लान्स हैं, शादी करने के प्लान्स हैं, किसी के साथ बेड ब्लेजर के जो प्लान्स हैं, वो भी कहीं ना कहीं आपके दिमाग में चलते हुए नजर आएंगे। स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब हो रखा है, प्लीज नेचर के साथ कनेक्ट हो। राइट टाइम पे सोना, राइट टाइम पे उठना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी बहुत कुछ बताएंगे आपको आने वाले वीडियोस में, हमारे साथ बने रहेगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।